बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड रोटेशनल वेरिएबल इन वेक्टर्स फॉर्म। इससे पहले हमने इसकी स्केलर फॉर्म देखी थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक रिजिड बॉडी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो जब एक रिजिड बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका हर पार्टिकल उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि जी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, यानी कि जी एक्सिस हमारे पास अपवर्ड और वो वाली बॉडी इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है और इसका एक जो एंड है वो इस जी एक्सिस के ऊपर फिक्स है। तो यहाँ पे हम उस सारी बॉडी की बजाय उसका एक पार्टिकल सेलेक्ट करते हैं। उस पार्टिकल की मोशन को हम डिस्कस करेंगे और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रोटेशनल मोशन में अगर हम एक पार्टिकल की रोटेशनल डायनामिक्स को स्टडी कर लें तो वो हमें कंप्लीट बॉडी की रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन दे देता है। तो हम जस्ट एक पार्टिकल की डिस्कशन करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि ये वाला पार्टिकल इस पॉइंट ए की इर्द गिर्द फिक्स है और ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है और हम पॉइंट पी के ऊपर सिलेक्ट करते हैं कि पॉइंट पी के ऊपर इसकी हम रोटेशनल डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। तो पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हम सपोज करते हैं कि आर। और सेकंड बात ये है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये इस जी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, यानी कि जी एक्सिस ऐसे और वो इसके इर्द गिर्द इस तरीके से रोटेट कर रहा है। और दूसरी बात कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो जी एक्सिस के पैरेलल होगी। कैसे कि हम एंगुलर वेलोसिटी को बाय राइट हैंड रूल इसके डायरेक्शन को देख सकते हैं। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को टर्न करें राइट हैंड की, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा, यानी कि अब पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके तरफ इस जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को टर्न करें तो थंब की डायरेक्शन हमें उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा। तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड, तो मतलब ये वाला पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपवर्ड। और एंगुलर वेलोसिटी और पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इस सर्कल का रेडियस कितना बनेगा। अब अगर आप इस आर को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो आर को अगर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है तो बेस के साथ हमेशा काज वाला कंपोनेंट और सामने साइन वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे आर कास थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आर साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो आर साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे हम इसका रेडियस लिख लेते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू आर साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। लीनियर वेलोसिटी हर जगह के ऊपर इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, यानी कि अब पॉइंट पी के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो इस डायरेक्शन में बनता है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे इसकी जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का टेंजेंट कंपोनेंट होगा वो होगा हमारे पास दी टेंजेंशियल component of linear velocity at point P। पॉइंट P के ऊपर इसकी लीनियर वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा हमारे पास v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। हम साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बाय राइट हैंड रूल लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया है कि वो टेंजेंशियल के अक्रॉस होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो जब इस तरीके से दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर थर्ड वेक्टर दे रहे हो तो उसके ऊपर राइट हैंड रूल ऐसे यूज होता है कि जो पहला वेक्टर होता है उसके पैरेलल आप अपना हाथ रखें राइट हैंड, और जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को टर्न करें। तो जो थंब होगा वो इस रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट कौन सा है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा
कंपोनेंट कौन सा है, आर, जो कि इस डायरेक्शन में है। तो मतलब यहाँ पे आप अपना राइट हैंड रखें और उसको आर की डायरेक्शन में कर्व करें, तो इन साइड यानी कि आपके पास v की डायरेक्शन होगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो इस जो पॉइंट p के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हकीकत में इनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड, जो कि एक दूसरे के एक बिल्कुल परपेंडिकुलर मौजूद हैं। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा, dv ओवर dt इज इक्वल टू, इसके ऊपर आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड ऐसे ही डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, फिर पहला ऐसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, पहले यहाँ पे डी वी ओवर डी टी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration cross r plus dr over dt velocity, rate of change of displacement with respect to time। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने एक्सेलरेशन के लिए दो इसके कंपोनेंट फाइंड किए थे, एक इसका होता है रेडियल कंपोनेंट और एक इसका होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा जिसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका रेडियल कंपोनेंट होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए टी आपके पास होगा वेक्टर ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, और इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास होगी ए टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा क्रॉस आर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर साइन थीटा। ये आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। वैसे ये वाला जो एक्सेलरेशन आपके पास ये वाला जो टोटल एक्सेलरेशन आपके पास, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही होती है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन जी एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बन गया। टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब ये है कि इस कर्व के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर टेंजेंट के अक्रॉस जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, रेडियल कंपोनेंट, जिसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओमेगा क्रॉस वी के बराबर होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी या फिर ओमेगा वी साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके टेंजेंट जो कि इनवर्ड बनती है। तो एक ही डायरेक्शन अपवर्ड, एक ही डायरेक्शन इनवर्ड, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर मौजूद है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद है। तो साइन 91 होता है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बन जाएगा ओमेगा वी। एक ये वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है कि सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे बन जाएगा ए आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा एक ऑलरेडी मौजूद है, तो आर ओमेगा स्क्वायर, एक ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। या आप यूं करें कि यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तो रेडियल कंपोनेंट बन जाता है वी स्क्वायर ओवर आर। आप जो मर्जी एक्सप्रेशन यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें, ये यूज करें, ये तीनों इसके रेडियल कंपोनेंट हैं। और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन ये होती है कि इस सर्कल में जिस जगह पे भी एक्सेलरेशन फाइंड करें रेडियल, तो वो उसकी रेडियस की डायरेक्शन में हो। यानी कि यहाँ पे रेडियस की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर, और टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन अपवर्ड। इसके मुकाबले में आप यहाँ पे फाइंड करें, तो यहाँ पे इसका टेंजेंट बनता है यूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर और रेडियस इसका बन रहा है इधर। इधर का मतलब है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो हर जगह के ऊपर जहाँ डायरेक्शन बनेगी रेडियस की, यहाँ पे रेडियस की डायरेक्शन इधर बन रही है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस साइड पे और टेंजेंट इसके ऊपर यूं बन रहा है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस साइड पे इसकी डायरेक्शन बनेगी।